मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह पावन संदेश तुम्हारे उदास मन में आशा की एक नई किरण जगाने आया है। इसलिए इसे पूरे मन से सुनना और बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना। मैं जानता हूँ कि बीते दिनों में तुम्हारा हृदय कितनी गहरी पीड़ा से गुजरा है। तुमने उस व्यक्ति से निस्वार्थ और निष्कपट प्रेम किया, उसे अपनी दुनिया माना, परंतु बदले में तुम्हें केवल अपमान, अनिश्चितता और आंसू मिले। केवल वही नहीं, तुम्हारे अपने कुछ निकट संबंधियों ने भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ उठाकर तुम्हारे मन को बहुत आघात पहुंचाया है। तुम अक्सर इस बात को लेकर रातों को जागते रहते हो और यही सोचते हो कि आखिर लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा कड़वा व्यवहार क्यों किया। मेरे बच्चे, इस सांसारिक जगत में हर कोई दूसरों की उन्नति और प्रसन्नता को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। जब भी कोई तुम्हें दुखी करने का प्रयास करे तो उसे पलटकर उत्तर देने के स्थान पर शांत होकर समय पर छोड़ दो, क्योंकि कर्म का न्याय अत्यंत सटीक होता है और हर व्यक्ति को उसकी करनी का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तुम्हारे उस प्रेमी को मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन के लिए चुना है, परंतु परिस्थितियों और गलतफहमियों के कारण तुम दोनों के बीच एक अनचाही दूरी आ गई थी। जब दिल टूटता है तो मनुष्य को ना भूख लगती है और ना प्यास, और चारों ओर केवल एक अजीब सा खालीपन मंडराता रहता है। तुम इस असहनीय पीड़ा को अकेले ही सह रहे थे, परंतु आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के मन का परम सत्य बताने आया हूँ। वह इंसान भले ही बाहर से कठोर और लापरवाह दिखने का नाटक करता रहा हो, परंतु अंदर से वह पूरी तरह से टूट चुका है। उसने जब भी तुम्हें अनदेखा किया था या तुम पर ही दोष मढ़कर स्वयं रूठने का पाखंड किया, तो वह केवल अपने अहंकार को संतुष्टि करने का प्रयास कर रहा था। वह मान बैठा था कि तुम सदैव उसके पीछे भागते रहोगे, परंतु अब जब तुमने उससे दूरी बना ली है तो उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो रहा है। वह इंसान इस समय तुम्हारे बिना एक एक पल अत्यंत व्याकुलता में बिता रहा है। उसकी आँखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही है और उसका मन
तुम्हारे पास लौटने के लिए छटपटा रहा है। उसके कंधों पर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक दबाव थे, जिनके कारण वह तुम्हें टालता रहा और अपनी असली खुशियों की आहुति देता रहा। परंतु अब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी है। उसे यह भली भांति समझ में आ चुका है कि तुम्हारे जैसा निश्चल और समर्पित जीवन साथी उसे संसार के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता। उसने जो तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारे सीधेपन का अनुचित लाभ उठाया है, उस सब का पश्चाताप अब उसकी आत्मा को कचोट रहा है। वह तुमसे अपनी नज़रें मिलाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा है। फिर भी उसके मन में केवल तुम्हारा ही ध्यान लगा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह इंसान तुम्हें लेकर एक अत्यंत कठोर और दृढ़ निर्णय लेने जा रहा है। उसने अब यह ठान लिया है कि चाहे पूरा संसार उसके विरुद्ध खड़ा हो जाए, चाहे उसे अपने परिवार या समाज से ही क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन अब वह तुम्हें किसी भी परिस्थिति में खोने के लिए तैयार नहीं है। अब वह किसी आधार में नहीं लटकेगा और ना ही तुम्हें झूठे दिलासे देगा। वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने आकर अपने सारे अहंकार को त्याग देगा, तुमसे अपने दुष्व्यवहार की क्षमा मांगेगा और तुम्हारे समक्ष जीवन भर साथ निभाने और विवाह का सीधा प्रस्ताव रखेगा। उसने कसम खाई है कि वह अब भी कभी तुम पर क्रोध नहीं करेगा और तुम्हारी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखेगा। तुम्हें अब निराश होने या तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा और निष्पाप है कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे हक की खुशी से वंचित नहीं कर सकती। जो संकट और विरह का समय तुम्हारे जीवन में चल रहा था, वह अब सदा के लिए समाप्त होने जा रहा है। अपने मन से सारे भय और डर निकाल दो और ईश्वर के इस न्याय पर पूर्ण विश्वास रखो। महादेव जी का असीम आशीर्वाद तुम दोनों के इस पावन संबंध पर सदा बना रहेगा। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ईश्वर की कृपा पर पूर्ण समर्पण के साथ भरोसा कर लेते हो, तो संसार का कोई भी तूफान तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। तुमने अपने जीवन में
जो जो अपमान और कष्ट चुपचाप सहे हैं वे सब व्यर्थ नहीं गए हैं। कई बार तुम्हें लगता था कि तुम्हारे सच्चे और निष्कपट भाव का इस संसार में कोई मूल्य नहीं है। लोग केवल अपनी आवश्यकता पड़ने पर ही तुमसे जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होते ही तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। परंतु मेरे बच्चे, ईश्वरीय विधान में हर एक आंसू का, हर एक त्याग का संपूर्ण हिसाब रखा जाता है। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, सदैव अपनों की भलाई सोची और यही तुम्हारी सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति है। तुम्हारा प्रेमी जो अपने अभिमान और भ्रम के वश में होकर तुमसे दूर चला गया था, आज उस सत्य को भली भांति समझ चुका है जिसे वह पहले नकारता रहा था। संसार का नियम है कि जब तक कोई वस्तु, व्यक्ति आसानी से उपलब्ध रहता है तब तक मनुष्य उसकी महत्व को समझ नहीं पाता। परंतु जब तुम पूर्णतः शांत हो गए और तुमने अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित कर लिया तो उस व्यक्ति को अपनी वास्तविक विपत्ति का एहसास होने लगा। वह जितने भी नए मार्गों पर चला है उसे हर जगह केवल स्वार्थ, बनावटीपन और धोखा ही मिला। तब उसकी आत्मा ने तुम्हें पुकारा और उसे समझ में आया कि तुम्हारा प्रेम कोई साधारण सांसारिक आकर्षण नहीं बल्कि एक दिव्य बल था। आज वह इंसान अपने ही विचारों के भंवर में फंसा हुआ है। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा है कि वह किस प्रकार तुम्हारे सामने उपस्थित हो और अपनी पुरानी गलतियों का पश्चाताप करे। उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अब उसके मन में केवल यही एक दृढ़ संकल्प है कि वह समाज और परिस्थितियों के सारे बंधनों को तोड़कर तुम्हारे पास वापस लौटेगा। वह अब किसी का छलावा सहने के लिए तैयार नहीं है और ना ही तुम्हें किसी असमंजस की स्थिति में रखना चाहता है। वह जानता है कि तुमने उसके लिए क्या क्या सहा है और इसलिए अब वह तुम्हें जीवन का वह सर्वोच्च सम्मान देने के लिए तैयार हो रहा है जिसका तुम सदा से अधिकार रखते थे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने पुराने दुखों को याद करके अपने वर्तमान को मलिन करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए
खुशियों के नए द्वार खोल दिए हैं। तुम्हारे जीवन में जो विरह और अंधकार की अवधि चल रही थी, वह अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। बहुत जल्द तुम्हारे पास खुशियों का वह संदेश आएगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की है। अपने मन में श्रद्धा, संयम और अटूट विश्वास बनाए रखो। किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध मत करो, क्योंकि महादेव जी का सुरक्षा कवच सदैव तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है। तुम्हारा आने वाला कल सुख, शांति और अखंड प्रेम से परिपूर्ण होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ईश्वरीय न्याय पर पूर्ण विश्वास रखकर शांत हो जाते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। तुमने इस कठिन दौर में जो धैर्य और संयम दिखाया है, वह तुम्हारी आंतरिक निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण है। मनुष्य जब अत्यंत कष्ट में होता है तो वह सोचने लगता है कि शायद ईश्वर उसकी पुकार नहीं सुन रहे, परंतु वास्तव में वही समय होता है जब तुम्हारी आत्मा को परिपक्व बनाया जा रहा होता है। तुमने अपने जीवन में केवल और केवल प्रेम और समर्पण देना सीखा है, और यही कारण है कि तुम्हारा हृदय सदैव पवित्र रहा। तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, किसी का अहित नहीं चाहा, फिर भी तुम्हें दुखों के सागर में उतरना पड़ा। परंतु याद रखो, दुखों की यह परीक्षा तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में आने वाले अटूट सुख के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए थी। तुम्हारा प्रेमी जो तुमसे दूर जाकर यह सोच रहा था कि वह सुखी रहेगा, आज उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। संसार के बनावटी आकर्षणों का रंग बहुत जल्दी उतर जाता है जब उसे दुनिया की कड़वी सच्चाइयों और स्वार्थी लोगों का सामना करना पड़ा। तब उसकी आत्मा ने तुम्हारे निष्कपट प्रेम को याद किया। उसे समझ में आ गया कि तुम्हारे सिवा इस पूरी सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो उसके हर रूप को स्वीकार करे, उसकी कमजोरियों को समझे और उसे निस्वार्थ भाव से चाहे। उसका वह अभिमान जो उसे अंधा बनाए हुए था, अब पूरी तरह चूर चूर हो चुका है। उसके मन में अब केवल एक ही लगन लगी है कि वह किसी भी तरह तुम्हारे पास लौटे और अपने किए गए हर दुष्व्यवहार का पश्चाताप करे।
मेरे बच्चे, अब वह तुम्हें लेकर ऐसा फैसला करने वाला है जिसे देखकर तुम्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा। उसने मन में यह पक्का विचार कर लिया है कि अब वह किसी भी पारिवारिक या सामाजिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा। वह सीधे तुम्हारे पास आएगा और अपने जीवन की डोर तुम्हारे हाथों में सौंप देगा। उसने यह कसम खा ली है कि अब वह तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा, ना ही कभी तुम्हारी आँखों में आंसू आने देगा। जो सम्मान उसने तुमसे छीना था वह तुम्हें उससे भी दुगुना सम्मान देकर अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने मन से विरह की इस वेदना को सदा के लिए विदा कर दो। अपने मुख पर वही पुरानी निश्चल मुस्कान वापस ले आओ। दुखों की जो कड़वी घूंट तुमने पी है उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने ही वाला है। ईश्वर का विधान कभी गलत नहीं होता। समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, परंतु जब सही समय आता है तो ईश्वरीय कृपा छप्पर फाड़कर बरसती है। अपने मन में केवल सकारात्मक विचार रखो। अपनी भक्ति और कर्म पर अडिग रहो। तुम्हारा आने वाला कल खुशियों, प्रेम और अटूट बल से भरा होगा। मेरे बच्चे, जब तुम ईश्वरीय शक्ति पर अपने जीवन का संपूर्ण भार सौंप देते हो तो तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे स्वास्थ्य ही पुष्प बनकर बिछ जाते हैं। तुमने अपने विरह के इस दौर में जो आत्मनिरंतर और मर्यादा बनाए रखी है उसने तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक तेजस्वी बना दिया है। जब कोई मनुष्य अत्यधिक पीड़ा में होकर भी अपने धर्म और सच्चाई का मार्ग नहीं त्यागता तो ईश्वरीय विधान उसके लिए स्वयं नए अवसरों और खुशियों का सृजन करने लगता है। तुमने सदैव अपनों का हित सोचा, कभी किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखी और यही कारण है कि महादेव जी की कृपा दृष्टि तुम पर अखंड रूप से बनी हुई है। तुम्हारा प्रेमी जो बीते समय में तुमसे मुंह मोड़कर चला गया था, अब वह अपनी ही भूलों की गिल्ट और पश्चाताप की अग्नि में दिन रात जल रहा है। संसार में जब तक कोई व्यक्ति झूठे अहंकार और मोह माया के भ्रम में रहता है, तब तक उसे
सत्य दिखाई नहीं देता, परंतु जब उस पर विपत्ति का समय आता है और संसारिक रिश्ते अपना स्वार्थी रूप दिखाते हैं, तब उसके मन का भ्रम पूरी तरह से टूट जाता है। आज वह व्यक्ति जब भी अकेले में आंखें बंद करता है तो उसे तुम्हारी वे निष्कपट आंखें और तुम्हारा वह निस्वार्थ प्रेम याद आता है जो तुमने उसे बिना किसी शर्त के दिया था। उसकी आत्मा अब इस सत्य को स्वीकार कर चुकी है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा, दिशहीन और अर्थहीन है। मेरे बच्चे, वह इंसान अब तुम्हारे जीवन में कोई अस्थाई व्यक्ति बनकर नहीं, बल्कि एक अस्थाई और समर्पित जीवन साथी के रूप में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। उसके मन में तुम्हारे प्रति जो प्रेम की ज्वाला जल रही है, वह अब किसी भी भय या बाधा से बुझने वाली नहीं है। उसने मन ही मन यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है कि वह तुम्हारे मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देगा और तुम्हें वह स्थान देगा जो इस सृष्टि में केवल और केवल तुम्हारा है। वह जल्द ही तुम्हारे समक्ष आकर अपने समस्त भूलों का पश्चाताप करेगा और तुमसे एक नया पवित्र संबंध आरंभ करने की विनती करेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने आंसुओं को पोंछ लो और अपने हृदय से निराश का सारा बोझ उतार फेंको। तुम्हारे जीवन की जो अंधेरी और कड़वी रात थी, वह अब सदा के लिए समाप्त हो चुकी है और एक अत्यंत सुखद मंगलकारी प्रभात का आगमन हो रहा है। ईश्वरीय शक्ति पर अटूट श्रद्धा रखो। अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो और अपने मुख पर वही पावन मुस्कान धारण करो। महादेव जी का असीम वरदान और सुरक्षा कवच सदा तुम्हारे और तुम्हारे इस अटूट प्रेम के साथ है। तुम्हारा सदा कल्याण हो।